हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स का 4th चैप्टर कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट? फाइन। वर्ड प्रॉम्प्ट्स हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने नंबर्स के ऊपर देखा, राइट? आज एज के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन मैं आपको डिक्टेट कराता हूं, लिखिए, फिर बोर्ड पे आएंगे। 1 year ago, a man was 8 times as old as his son. Full stop. Now, his age is equal to the square of his son. Full stop. Find their present ages. ओके, एज के ऊपर क्वेश्चन है। फादर की एज क्या है? नहीं दे रखा है। सन की एज क्या है? नहीं दे रखा है। रिलेशंस दे रखे हैं। पहला रिलेशन दे रखा है 1 साल पहले, 1 year ago. ओके, फाइन। तो हमने इस तरह से मान लिया, लेट द age of a son 1 year ago. हमने माना 1 साल पहले जो सन की एज है वो है x, जो बेटा है वो x ईयर्स का है, राइट? 1 साल पहले, बस में आ रही है। तो 1 साल पहले फादर और सन का क्या रिलेशन दे रखा है? 1 year ago a man was 8 times as old as his son. 1 year ago, इधर लिख देता हूं मैं, ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट। A man was 8 times as old as his son. 1 साल पहले a man, ठीक है, राइट? ओके, इसकी एज क्या हमें पता नहीं है, फाइन। ये मैन कौन है? फादर। हम फादर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको, ठीक है? फादर के बारे में बता रहे हैं यहां पर। तो 1 year ago फादर्स एज, ठीक है, राइट? ऐसे लिख देते हैं, फादर्स एज वॉज की जगह इक्वल टू का साइन, 8 टाइम्स मतलब 8 मल्टीपल, तो इस तरह से आएगा as old as his son, राइट? 1 साल पहले दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? जो फादर है वो सन का 8 टाइम्स है, तो सन की एज क्या है 1 साल पहले? x. दैट मीन्स फादर की एज कितनी हो जाएगी? 8x. ठीक है, हम 1 साल पहले की कहानी सुन रहे हैं। तो 1 साल पहले सन की एज कितनी थी? x, और फादर की एज क्या थी उस वक्त? सन का 8 टाइम्स, ठीक है? ऐसा 1 साल पहले की कहानी है। तो दैट मीन्स मैं इधर लिख दूं, ठीक है, एंड द एज ऑफ फादर 1 year ago is 8x years, राइट? तो इस तरह से 1 साल पहले की कंडीशंस यहां पर हमने स्पेसिफाई कर दी। ओके, अब हमें आना है प्रेजेंट में, ठीक है? प्रेजेंट में आते हैं। अब इधर मैं हेडिंग डाल देता हूं प्रेजेंट। ये तो हो गया पास्ट, 1 साल पहले। अब आ जाते हैं प्रेजेंट में। ओके, फाइन। एज ऑफ सन कितना हो जाएगा? x + 1 ईयर्स। भाई 1 साल पहले x का था, तो 1 साल बाद कितना का हो जाएगा? x + 1। कोई बच्चा अगर पिछले साल 5 साल का था 1 साल पहले, तो आज कितना होगा? 5 + 1 6 ईयर्स। तो x था तो x + 1, ठीक है? तो यहां पर जो सन है वो x + 1 ईयर्स का हो गया है। एंड फादर, एज ऑफ फादर 8x + 1 ईयर्स, ठीक है? 1 साल बाद दोनों 1-1 साल बड़े हो जाएंगे। ये भी 1 साल बड़े हो गए और ये भी 1 साल बड़े हो गए।
ठीक है, तो 1 साल पहले सन की एज थी x, तो आज क्या हो जाएगी x + 1। फादर की एज 1 साल पहले थी 8x, तो आज क्या हो जाएगा 8x + 1। अब क्या बोल रहे हैं देखो, प्रेजेंट में क्या कंडीशन है, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं देखो, प्रेजेंट में दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इधर लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट, हिज एज मीन्स फादर्स एज, जो फादर की एज है वो है 8x + 1। तो क्या बोल रहे हैं देखो, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, जो फादर की एज है वो सन की एज के स्क्वायर के बराबर है, सन की एज के स्क्वायर के बराबर है। बस में आ गई। तो आज की कंडीशन, ये तो पहले की कंडीशन थी 1 साल पहले की, प्रेजेंट। आज की कंडीशन ये है, सन की एज है x + 1, फादर की 8x + 1, और जो फादर की एज है वो सन की एज के स्क्वायर के बराबर है। ओके, अब हमारे सामने इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, राइट, इधर लिख देते हैं हम लोग 8x + 1, इसको खोल लेते हैं, x² + 2x + 1, है ना, a + b² का फॉर्मूला। ओके, चलिए, तो यहां पर आ जाएगा, इनको उधर ले जाते हैं तो 0 बचेगा, इधर x² + 2x - 8x + 1 - 1। समझ गए आप, x² तो एज इट इज, 2x एज इट इज, ये 8x इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, चलो अभी ऐसे लिख देते हैं, x² माइनस सेम वेरिएबल सेम पावर, तो माइनस हो जाएंगे, -6x, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है, पूरा LHS RHS बन जाता है, पूरा RHS LHS बन जाता है, तो साइन चेंज नहीं होते हैं। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो x × x - 6 = 0। ठीक है, राइट, आप इतना लिखें, मैं बोर्ड रब करके फिर आगे बताता हूं। चलिए, इसको क्लीन कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। अब हमारा आंसर आने ही वाला है, देखो। ओके, तो आप देखिएगा यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आ रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इधर x = 0 और x - 6 = 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। अगर ये 0 है तो x = 0 हो ही गया, पर अगर ये वाला एक्सप्रेशन 0 है तो x = क्या आएगा, 6, राइट। इस तरह से 2 आंसर आ गए, और 2 आंसर आने ही थे। क्यों? क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो 2 आंसर आएंगे, पर दोनों आंसर आपके लिए फेवरेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो क्या दोनों फेवरेबल हैं? चेक करते हैं। हमने x क्या माना है? हमने x माना है एज ऑफ द सन। तो क्या एज 0 होगी सन की? आंसर इज नो, 0 नहीं होगी, राइट। तो इसलिए ये वाली वैल्यू हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। बस में आ गई, बिकॉज अगर x हम 0 ले लेंगे तो वहां पर फादर की एज भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यू आर गेटिंग इट? ठीक है, राइट। हमने क्या बोला था कि 1 year ago द एज ऑफ द सन इज x एंड एज ऑफ द फादर इज 8x। तो आप देखना 0 रखेंगे तो दोनों 0 0 हो जाएंगे, फादर भी 0 सन भी 0। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आंसर इज नो, राइट। तो हम लिख देंगे बट x = 0 इज नॉट पॉसिबल। समझाने की जरूरत नहीं है कि क्यों पॉसिबल नहीं है, आपको आ गया है। तो देयरफॉर x = 6 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। तो ये हमारे क्वेश्चन के लिए आंसर तो दोनों सही हैं, बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फेवरेबल नहीं है, हमारे लिए ये फेवरेबल है। ठीक है, चलिए अब हमसे क्या पूछा है यहाँ पर
फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, प्रेजेंट एजेस निकालनी यहां पर। ठीक है, सन और फादर दोनों की। ओके, तो निकाल लेते हैं यहां पर प्रेजेंट एज ऑफ सन। हमने क्या माना था, x+1 ईयर्स, राइट। तो x कितना आ रहा है, 6, तो 6+1 दैट इज 7 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ फादर 8x+1 ईयर्स, राइट। तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 6+1, राइट। 6 इंटू 8 48, 48+1 49। तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 49 ईयर्स। तो सन की प्रेजेंट एज है 7 और फादर की है 49, राइट। लास्ट का ये एक्सप्लेनेशन ऐसे ज़रूर लिखिएगा। ओके, मैं हटता हूँ, राइट। आप इसको पॉज करके नोट डाउन करें, फिर मैं रब करता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज का ही करते हैं, है ना। आज का सेक्शन अपन एज में ही रखते हैं। एक क्वेश्चन और बताता हूं। ओके, ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन हम लीनियर इक्वेशन में कर चुके हैं और बहुत अच्छे से किए हैं। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। बस वहां पर लीनियर इक्वेशन बन रही थी और यहां पर क्वाड्रेटिक, पर कॉन्सेप्ट सारे वही चलेंगे। तो जब मैं आपको क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूं तो मैं ये मानते हुए पढ़ा रहा हूं कि आपके कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर है, नहीं तो आप वाले वीडियो देखें, वो भी आपके पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ रामू's age in years, I repeat, the product of Ramu's age in years 5 years ago with his age in years, ब्रैकेट में लिख लेना in years, 9 years later is 15, full stop. Find the Ramu's present age. ठीक है, यहां पर आपको एज का रिलेशन दे रखा है। आई होप मैंने बोला और आपने रजिस्टर में लिखा होगा, नहीं तो रिवाइंड करके क्वेश्चन लिखिएगा पहले। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता जाता हूं और इक्वेशन बनाता जाता हूं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखो, द प्रोडक्ट ऑफ रामू's एज 5 years ago with his age 9 years later is 15. Find the Ramu's present age. हमें नहीं पता कि रामू की प्रेजेंट एज क्या है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रामू इज x years. हमें पता ही नहीं है कि रामू कितने का है, तो हमने माना कि रामू की एज कितनी है, x years है, राइट। अब क्या बोल रहे हैं, फाइन 5 साल पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, राइट। या तो स्टेटमेंट लिख देते हैं, हेडिंग नहीं लिखते। ठीक है, राइट। रामू's एज 5 years ago. रामू की एज 5 साल पहले क्या थी। अगर आज x है तो 5 साल पहले क्या होगी, x - 5 years। हमने माना कि आज वो x years का है, तो 5 साल पहले क्या होगा, माइनस कर देंगे, -5, राइट। अभी कोई बच्चा अगर 10 साल का है तो 5 साल पहले कितने का होगा, 5, आपने -5 कर दिया। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं, रामू's एज 9 years later, 9 साल बाद।
रामूस एज 9 years later, 9 साल बाद। तो अगर आज x है तो 9 साल बाद कितनी होगी, प्लस कर दो, क्या हमने रिक्वायर्ड डेटा लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ रामूस एज 5 years ago and his age 9 years later is 15. According to the question. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रामूस एज, रामू की दो एज का प्रोडक्ट निकालना है। कौन सी दो एज, एक जो 5 साल पहले थी, ये रहा भाई 5 साल पहले, x - 5, और एक जो 9 साल बाद थी, आफ्टर 9 years, दैट इज x + 9। तो बोल रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करो, राइट, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 15। ऐसा हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, फिर रीड करूं, देखो क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ रामूस एज 5 years ago, क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, किसका मल्टीप्लाई, 5 years ago एंड विथ हिज एज 9 years later, 9 साल बाद जो इसकी एज है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है और आंसर कितना आएगा, 15। ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ओके, चलिए हमारा इक्वेशन का बेसिस तैयार हो चुका है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, राइट, बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे, x लेंगे, ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, x × x + 9, फिर -5 लेंगे, ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, = 50। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, x² प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 9x, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5x, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, x² प्लस 9x माइनस 5x कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे 4x आया, यहाँ पर 45 है, इसको इधर ले आओ तो -15। ठीक है, राइट, तो x² प्लस 4x, ओके, 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 60, = 0। ठीक है, आप इसको पॉज करके लिख लें, फिर मैं रब करके दोबारा लिखता हूँ। ठीक है, चलिए भाई, लिख लिया होगा आपने। अब आप देखो, यहां पर हमें वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, राइट, अब आप देखो, इसको मैं इधर लिख देता हूं, कैसे सॉल्व करेंगे, x² प्लस 4x प्लस 60 = 0। स्प्लिट करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए करते हैं। हमें इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है और उन दोनों का सम क्या आना चाहिए, 4x, और प्रोडक्ट आना चाहिए फर्स्ट और लास्ट के बराबर, 60 × x², दैट इज 60x²। तो मैंने क्या बताया था, मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर रहा हूं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोडक्ट आ रहा है इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टर्स कर लेते हैं। मैं यहाँ पे फैक्टर्स कर लेता हूँ, 60 ले लेंगे, x² को बाद में देखते रहेंगे, 60 लेते हैं हम लोग, 2 से करते हैं, 2 × 30 60, राइट, 2 × 15 30, 3 × 5 15, 5 × 1 5, राइट। अब हमें पता है कि इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, राइट, 2 × 2 × 3 × 5, 4 × 3 12, 12 × 5 50। अब हमें क्या करना है, इसके 2 ग्रुप बनाने हैं, इस तरह से बनाने हैं कि उनका सम कितना आना चाहिए, 4। ठीक है, 2 ग्रुप बनाए,
चलिए जैसे बनाते हैं अपन, यहाँ पर लें, क्या लें इसमें, हाँ ओके, इस तरह से ले लें, जैसे मैंने ऐसे ले लिया, 2 इंटू 5 एक ग्रुप बना लिया, मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे कर सकते हैं, 2 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 60, और 10 माइनस 6 4, मेरा काम पूरा हुआ। समझ में आ गया आपको मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सिर्फ एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, लॉजिकल चीज़ है, सोचना है, मैंने क्या सोचा वो आप पता लगाएं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर 2 नंबर मिल गए भाई, 10 और 6, ठीक है। इधर आइएगा, मैंने लिखा यहाँ पर x² प्लस 10x माइनस 6x, राइट, फाइन। तो दैट मीन्स हमें सम क्या चाहिए था यहाँ पर 4x, प्रोडक्ट चाहिए था फर्स्ट और लास्ट के बराबर, शायद मैंने पिछली बार माइनस नहीं लगाया था, माइनस लगा लीजिएगा, राइट, तो माइनस 60x², राइट। तो 60 के फैक्टर्स क्या थे, 10 इंटू 6, राइट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। कैसे, आप देखो, ये रहा 10x माइनस 6x, कितना आ गया 4x, राइट, 10x माइनस 6x कितना आ गया 4x, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, 10x इंटू माइनस 6x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 60x², सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई, मतलब हमने सही किया है। चलिए फर्स्ट 2 को, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, देखो सारी चीज़ें, 6x प्लस 60, ठीक है, बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा। चलिए अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा x प्लस 10, यहां से 6 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 10, राइट, दोनों में से x प्लस 10 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग इधर x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं ना, बस अब करना है हमें, ठीक है। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया -10 एंड x इक्वल्स टू कितना आ गया 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 आंसर आने ही हैं, तो 2 आंसर आ गए यहाँ पर -10 एंड 6। पर क्या ये दोनों आंसर हमारे लिए फेवरेबल हैं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है -10 आ रही है, देखो, और एज माना है हमने, x को क्या माना है एज, रामूज एज इज x, तो एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। बस में आ गई, ठीक है, राइट। इसलिए हम लिख देंगे यहां पर बट x इक्वल्स टू -10 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 6 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। तो ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। ओके, मैं इसको रब कर देता हूं। और आंसर को कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो हमने क्या माना था यहां पर, रामूस एज इज x years, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर 6, तो दैट मीन्स रामू की एज कितनी है 6 years, राइट, फाइन। या तो लिख सकते प्रेजेंट एज ऑफ रामू या फिर रामूस एज। इतना क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हुआ, राइट। तो आज हमने क्या किया, एज से रिलेटेड क्वेश्चन करें। तो वर्ड प्रॉम्प्ट्स अभी चलता रहेगा नेक्स्ट क्लासेस में भी, हर क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके साथ जो वर्कशीट आएगी उसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वर्ड प्रॉम्प्ट्स ही करेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। बाय।